हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों सूर्य, उसके बाद लिखा है बृहस्पति और सौर प्रणाली, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नाटक का संबंध लिखा है निर्देश, तो उसी प्रकार से समाचार पत्र का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 3 फरवरी को बुधवार होगा, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 1 रहेगा, क्योंकि हम लोगों का सबसे यहाँ से पार्ट शुरू किए हुए हैं, क्योंकि जो बार बार रिपीट किया है दोस्तों और पूछे गए वे सभी एग्जाम के लिए है, चाहे वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, नेवी, जितने भी एग्जाम है, तमाम एग्जामों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। तो रीजनिंग का सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, यानी तर्क शक्ति, जिसको हम लोग रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है सबसे शॉर्ट तरीका से और बिल्कुल बेसिक तरीका से सॉल्व किया गया है। और इसमें देखिए, आप जैसे बुक को परचेज करेंगे तो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक एक चैप्टर का दोस्तों टाइप, मतलब एक एक टाइप को इसमें दिया गया, इस बुक में कवर किया गया है। जैसे देखिए, आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा, तो पहला चैप्टर है, उसका सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएगा, फिर शॉर्ट ट्रिक, फिर उसका उदाहरण, उसके बाद आपको टाइप वाइज क्या मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक एक चैप्टर को इसी तरीके से जब आप बुक के अंदर में जाएंगे तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे पहला लेसन हम लोगों के सामने यानी अध्याय दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर परिचय दिया है। उसी प्रकार से इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि जैसे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अर्धांश क्या होता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा द्वितीय अर्धांश। उसके बाद यहाँ पर देखिए ABCD का क्रम, जैसे कि आपको पता है कभी दाएं से कभी बाएं से पूछा जाता है। अभी देखिए क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि किस किस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी आपका, फिर इधर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर विपरीत क्रम का, क्योंकि आप कोडिंग डिकोडिंग बनाएंगे तो वहां पर जरूरत पड़ता है कि विपरीत क्रम क्या होता है, इन सभी का जरूरत पड़ता है। और एकदम शॉर्ट ट्रिक से, जैसे ए को ए और जेड का विपरीत क्रम यानी कैसे याद रखेंगे, तो आज उसी प्रकार से बी और वाई का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, बाय। तो इस तरीके से ट्रिक से सॉल्व किया। और देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि किस किस तरीके के यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है दोस्तों, किस किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एकदम शॉर्ट ट्रिक से और अच्छे से। देखिए नीचे शॉर्ट ट्रिक, पहले बेसिक और नीचे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया गया। तो सबसे बेस्ट बुक लगा। यह बुक खरीदने का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर इन बुक को परचेज कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग के लिए हमको सबसे अच्छा बुक लगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का सबसे बेस्ट बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। देखिए, नाटक का संबंध लिखा है दोस्तों निर्देशक, तो उसी प्रकार से समाचार पत्र का संबंध क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार से नाटक को दोस्तों यानी कि निर्देशित करने का काम किसका है, निर्देशक का, उसी प्रकार से समाचार पत्र का दोस्तों जो हम लोगों का छपाई होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो यानी समाचार पत्र का जो संपादन होता है, यानी कि उसको कौन करते हैं, तो संपादक करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटक का अगर निर्देशक लिखा है तो नाटक को जिस प्रकार से निर्देशक निर्देशित करता है, उसी प्रकार से समाचार पत्र को दोस्तों संपादक के द्वारा क्या किया जाता है, हम लोगों का छपाई वगैरह किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। यानी उसी के अंदर में काम होता है, यानी समाचार पत्र जो होता है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो संपादक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका अभी तक आपका SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग, नेवी, जितने भी है सब एग्जाम में, डिफेंस, बिहार SSC CGL कह रहा है कि सूर्य, बृहस्पति और सौर प्रणाली, तो कौन सा इसका वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो
देखिए आपका सूर्य जैसे हो गया, तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ये सूर्य हो गया, और उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, वहां पर लिखना उचित नहीं रहेगा, इस जगह पर लिख देते हैं इधर। हाँ, सबसे बेस्ट यही रहेगा। ये हो गया हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, बृहस्पति। इस जगह पर हम लोगों का क्या आ जाएंगे दोस्तों, बृहस्पति आ जाएगा। तो ये हो गया बृहस्पति, तो इधर हम लोगों का बृहस्पति, बृहस्पति और हम लोगों का सूर्य, ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो सौर प्रणाली के अंतर्गत आ जाएंगे। दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, सौर प्रणाली। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दीजिए सौर प्रणाली, सौर प्रणाली। और इसका क्या हो जाएंगे दोस्तों, डायग्राम बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से ले जाकर इस तरीके से आपका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। रुक जाइए, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से आएगा, इसी के अंदर में आएगा। तो ऐसा करने वाला हम लोगों का कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, यानी कहने का मतलब ये वाला जो गोला होगा ना, ये सबसे बड़ा गोला कौन सा होगा, सौर प्रणाली का। ये सबसे बड़ा गोला क्या है दोस्तों, सौर प्रणाली। अब एक हो जाएगा हम लोगों का सूर्य, और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, बृहस्पति हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है कि नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार ट्राई करके देखिए कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 22 और क्या लिखा है P, उसी प्रकार से 2 और क्या लिखा है हम लोगों के सामने Z। थोड़ा अच्छे से कर देते हैं ताकि समझ में आना चाहिए। 2Z, उसी प्रकार से कोमा 24 और क्या लिखा है दोस्तों, Q लिखा है, फिर कोमा, फिर लिखा है हम लोगों के सामने 4 है और Y दिया गया है। फिर आगे देखा जाए तो 26 और R दिया गया है। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, और सबसे शॉर्ट मेथड कि 22 से, हाँ, तो ये अल्टरनेट, यहाँ पर क्या चलना होगा दोस्तों, अल्टरनेट चला है, यानी 22 का संबंध उसने क्या दे दिया है, ऐसे दिया है कि 22 का संबंध यहाँ से जाएंगे ना, तो इस पे तो प्लस उसने क्या किया दोस्तों, 2 किया है। उसी प्रकार से देखिए 24 से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, 24 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने यहाँ से देखिए इस पे जाना है, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, +2 हो जाएगा, तो 26 हो गया। तो इसी तरीके से आपका ई साइड से चला है, नीचे साइड से देखिए यहाँ पर अब इसमें चल गया, तो ये तो हो गया। अब इससे देखिए 2 से क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो रहा है, तो 4 के बाद आगे देखा जाए तो हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो अब ये भी देखना है कि लेटर में किस तरीके से चला है, तो लेटर में भी, लेटर को भी देखना है। P के बाद क्या हुआ है दोस्तों, Q हुआ है। यहाँ देखिए P के बाद अगर आप इस P से चलेंगे तो इस P से किस पे चलेंगे दोस्तों, Q पे। तो P से Q पे जाने के लिए कितना क्या है, +1 क्या है, P से Q पे जाना है तो +1। उसी प्रकार से देखिए Q से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने R तो क्या हो रहा है, +1, यानी अल्टरनेट चला है उसी तरीके से। तो Z के बाद यहाँ से अगर बात किया जाए ना, Z से अगर हम लोग Y पे जा रहे हैं तो Z से यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, -1 हुआ। उसी प्रकार से y में आप क्या कर देंगे दोस्तों, -1 कर देंगे। तो y में जैसे ही माइनस करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 6 और x आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, किस तरीके से उसने सीरीज को दिया है, यानी इधर उधर करके। तो आपके सामने रखे, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर अल्टरनेट सीरीज चला है। एक बार उसने देखिए +2 किया, फिर हम लोगों का लेटर में +1 अल्टरनेट में, उसी प्रकार से एक बार यहाँ से 2 से 4 गया है तो इस पे क्या किया दोस्तों, +2 किया। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे गए तो हम लोगों के सामने क्या हुआ, 6 हुआ, तो +2 करेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर 6 और क्या आ जाएंगे दोस्तों, x आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने का विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग है, तो आपको अभी बताएं कि आप कोई सा भी बुक आपके सामने है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि A से लेकर Z तक में 26 लेटर होता है। A का 1 होता है, B का 2 होता है और C का हम लोगों के सामने 3 होता है। इसी प्रकार से D E सब का लिख सकते हैं। तो देखिए M का अगर नंबर की बात किया जाए ना, तो M का ही हम लोगों का 13 होता है, यहीं पे उसका गलती है। T का आप देख लीजिए 20 हो जाएगा, E के लिए 5
5 होता है और हम लोगों का जेड के लिए क्या होता है 26। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ए वाला ही अलग है क्योंकि एम का नंबर 13 होता है और उसने लिखा क्या है 10 दिया गया है। तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, वही कह रहा है विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, तो तीनों समान है क्योंकि सब में अल्फाबेट में वही नंबर होता है उसका। एम का हम लोगों का 13 होता है लेकिन उसने क्या दिया है 10 दिया है, इसीलिए ए वाला भिन्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कर एक तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए गुंजन ने कहा कि उसकी माँ की एकमात्र बेटी। ये देखिए यहां पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक तस्वीर में आदमी, यानी इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों आदमी। यही हो गया हम लोगों का आदमी। और तस्वीर भी बना सकते हैं इस तरीके से, आप क्या कर लीजिए दोस्तों तस्वीर भी बना सकते हैं, एक तस्वीर इसी आदमी, यानी कि कर एक तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए गुंजन ने कहा कि उसकी माँ, उसकी यानी किसकी दोस्तों, इसी आदमी की माँ। तो ठीक है यहाँ पर हो गया इसकी माँ। तो कह रहा कि थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हैं ताकि समझ में आ जाए कि उसकी माँ, तो इस जगह पर लिख देते हैं उसकी माँ। ठीक है, उसकी माँ की एकमात्र बेटी, यानी इसकी माँ की क्या दोस्तों एकमात्र बेटी, यहां पर बना लेते हैं इसकी माँ की क्या दोस्तों एकमात्र बेटी जो है, एकमात्र है, उसने लगाया कि उसकी माँ की एकमात्र बेटी जो है मेरी माँ है। यानी मेरी माँ, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों गुंजन हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख दिया जाए हम लोगों के सामने गुंजन, यानी गुंजन की ये क्या है दोस्तों माँ है। तो ये इसका बेटी, यानी ये क्या हो जाएंगे दोस्तों इसकी माँ हो जाएगा। तो ठीक है हमने क्लियर कर दिया इसकी माँ। तो बताइए कि गुंजन उस आदमी से, यानी यहां पर क्या पूछा है दोस्तों उस आदमी से, यानी इस आदमी से ये कौन हो जाएगा। तो इस आदमी से इसका ये कौन हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या निकलेगा, भांजी निकलेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन भांजा निकाल देंगे, आंसर जो सरासर गलत हो जाएगा। देखिए एक तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए गुंजन ने कहा कि उसकी माँ की एकमात्र बेटी, यानी उसकी माँ यानी आदमी की माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है। तो गुंजन उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, यानी गुंजन उस आदमी का कौन हो जाएगा, तो भांजी आएगा। यानी हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। और पूछा गया क्वेश्चन है और टीसीएस ने इस प्रश्न का आंसर जो दिया है वही आपको बता रहे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देते हैं भांजा, जो सरासर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन आपने बराबर देखा होगा और पूछते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। पी का अर्थ क्या दिया है, भाग दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आर का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, गुना दिया गया है। क्यू का अर्थ उसने कहा है कि प्लस लेने के लिए, और एस का अर्थ उसने कहा है माइनस लेने के लिए। अब जो भी सवाल दिया गया है उसको ले लीजिए, जैसे 48, तो 48 और लिखा है पी, तो पी के जगह भाग होगा, भाग कर दिए। उसके बाद यहाँ पर 8 हो गया। उसी प्रकार से लिखा है क्यू, तो क्यू के जगह क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हो जाएगा। क्यू के प्लस यहाँ पर 6 हो गया आर, तो आर के जगह हो जाएगा गुना और 9। उसी प्रकार से एस के जगह माइनस हो जाएगा। और क्या दिया है दोस्तों 31 दिया गया है। और आगे है क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। तो देखिए एकदम इसको सॉल्व करते हैं हम अच्छे तरीके से ताकि समझ में आए। 48 में 8 से भागा देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 48 में 8 से भागा देंगे 6 बार में कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस और 9 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 54 हो जाएगा। 54 अब माइनस क्या करना है 31 कर देना है। तो जोड़ लीजिए 54 6 क्या हो जाएंगे 60 हो जाएगा। अब माइनस आपका 31 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हम लोगों के सामने 29 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे कि इस टाइप के आए तो किस तरीके से करेंगे और क्या आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, वहां पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा रखेंगे। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए तो आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए अब हम बताते हैं हुआ क्या है और कैसे करेंगे। देखिए इसमें जो फिगर है ना, ये वाला फिगर, इसको यहाँ से और इस तरीके से जो बनाया है, इसमें क्या है दोस्तों 4 हम लोगों का, इसमें कितना दिया है 4 लाइन का प्रयोग किया। उसी प्रकार से इस फिगर को यहाँ से बनाएंगे तो 4 लाइन का प्रयोग किया। उसी प्रकार से इस फिगर को इस तरीके से हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो इसमें 4 लाइन का प्रयोग, तो वैसा ही आकृति आएगा 4 लाइन वाला। तो 4 लाइन वाला यानी यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, एक वर्ग ही आएगा। देखिए इसमें तो पंचभुज ये तो होबे नहीं करेगा, इसमें
में त्रिभुज, ई भी नहीं होगा, ई हम लोगों का पंचभुज, ई भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, सीरीज एक टाइप में क्या हुआ कि ये श्रृंखला का ही आकृति हुआ कि कैसे करेंगे। तो सब में जब चार चार लाइन है, चार चार लाइन का प्रयोग किया है, तो इसमें भी क्या आएगा, हम लोगों का 4 लाइन का प्रयोग करेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, कथन और निष्कर्ष वाला करा कि सभी इमारत जो है चाक है, ठीक है। फिर लिखा है सभी बोर्ड क्या है दोस्तों, चाक है। तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक, अगर कभी भी इधर भी दोनों समान शब्द आ जाए, कुछ भी लिखा जा सकता है, तो अगर इधर भी चाक है तो उधर भी चाक है, तो आप क्या कर देंगे कि दोनों यानी इसके अंदर में ले जाएंगे। ऐसे ऐसे इसका डायग्राम बनते हैं। इमारत, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएंगे हम लोगों का इमारतें, इस जगह पर लिख देते हैं। ये हो गया हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, इमारतें, ठीक है। ये हम लोगों का इसका इमारतें ये इसमें हो गया। और उसी प्रकार से इधर क्या कर देंगे दोस्तों, बोर्ड कर देंगे। इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, बोर्ड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो बोर्ड हो गया। और इसको, इस सभी को हम लोग किसके अंतर्गत ले जाएंगे दोस्तों, चाक के अंतर्गत ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप चाक लिख देंगे और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, डायग्राम बन जाएगा। बन गया। अब देखिए क्या पूछा है, कह रहे कुछ इमारत जो है हम लोगों का बोर्ड है, तो क्या आपका इमारत का हिस्सा बोर्ड में गया, इमारत यहाँ पर है, बोर्ड यहाँ पर है, दोनों में तो कोई अलग अलग रिलेशन है, यानी दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अगर इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं। फिर लिखा है कुछ चाक बोर्ड है, हाँ तो ये बात सही है, क्योंकि इतना बड़ा गोला हम लोगों का अगर बात किया जाए तो चाक का है, तो चाक में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, बोर्ड का। अरे कह रहा है कि कुछ चाक जो है बोर्ड है, तो बिल्कुल चाक का इतना बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा इतना सा क्या है, बोर्ड का है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कहने की बात किया जाए तो दूसरा वाला सही होगा। केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया सवाल। तो चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे। जो जो दिया गया सबसे पहले उसको एकदम नोट करेंगे। आई, फिर लिखा हुआ है एन, फिर हम लोगों के सामने डी, आई एन डी, उसके बाद इधर बढ़ेंगे तो आई, फिर लिखा हुआ है दोस्तों जी ई एन, यहाँ पर लिखा है सी और ई। तो ठीक है, इसका देख लीजिए इसका कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, फिर एन, फिर लिखा हुआ है दोस्तों आई, ठीक है, डी एन आई। उसी प्रकार से हम लोगों का आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ई, देखिए इस जगह पर ई लिखा हुआ है, हाँ ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद आई, फिर हम लोगों के सामने ई, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा है, और क्या लिखा है, एन लिखा है। तो देखिए आपको क्लियर करते देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। उसने क्या किया, ये वाला डी को इधर कर दिया, ये वाला आई को क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया, एन को यहाँ पर कर दिया। एकदम इसी तरीके से आपको लगाना, ये आई क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, और ये एन को क्या हो जाएगा, इस जगह पर ले लेना है, यानी एन क्या हो जाएगा, तीन तीन टू करके ऐसे लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ तक हो गया, यानी इस जगह से हम लोगों का अलग पार्ट हुआ। उसी प्रकार से देखिए ये वाला ई को यहाँ कर देंगे, ये वाला हम लोगों का आई को यहाँ कर देंगे, और ये वाला जी को यहाँ पर कर देंगे। तो इसी तरीके का लॉजिक चलेगा, यानी ये वाला जी क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह। उसी प्रकार से देखिए ये वाला ई को लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ई वाला एन को यहाँ पर लेंगे, और ये वाला सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर। तो तीन तीन लेकर आपका एकदम उसने बनाया है। अब हम वही काम करेंगे, इसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने एन, फिर लिखा है डी, फिर लिखा हुआ है दोस्तों आई, फिर लिखा है आर ई, तो इस जगह तक आ गया आर ई, उसके बाद सी, फिर लिखा हुआ है टी, और क्या दिया है दोस्तों, एस दिया है। तो देखिए इसको कैसे करें, वही काम करना है आपको, यानी तीन तीन को ले लेना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम लोगों के सामने डी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एन हो जाएगा, फिर क्या आ जाएंगे दोस्तों, आई हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने तीन तीन को ले लिया, यानी ये वाला डी को इधर किए, तो तीन। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, जैसे ये ई था ना, वहाँ पर हाँ ई है, तो ये वाला ई यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला ई क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आर हो जाएगा, फिर क्या आ जाएंगे दोस्तों, आई। अभी इंडिकेट भी कर देंगे। उसी प्रकार से हो जाएगा हम लोगों का एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे दोस्तों, सी हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कर देते हैं कि आपने किधर से क्या किया, तो डी वाला को यहाँ किए, फिर आई को यहाँ पे किए, एन को यहाँ पर। उसी प्रकार से ये वाला हम लोगों का ई यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला आई यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा। उसी प्रकार से एस इधर हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, और टी यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, डी एन आई, उसके बाद ई आर आई, तो ई आर आई, उसके बाद एस टी सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए हुबहू मिल रहा है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट था कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल, अगर पहली नजर में देखेंगे बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देगा, तो इसीलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लीजिए।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, दिए गए चित्र में रिक्त स्थान यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर लुप्त चित्र लुप्त करा कि लुप्त चित्र दिए विकल्पों में से खोजें। यानी क्वेश्चन मार्क जो लगाया ना, वहां पर कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा रखने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लीजिए दोस्तों ट्राई करके कि कौन सा आंसर होना चाहिए। तो देखिए देखने से पता चल रहा है कि अगर यहाँ से इस एरो को क्या किया दोस्तों, उसने घुमाया, तो ये आकृति अगर यहाँ से हम लोगों का यहाँ पर जा रहा है तो एक साइड से यानी कि 90 डिग्री एक तरीके से उसने क्या कर रहा है दोस्तों कि यहाँ से ले जाकर इस कोना पे ले गया। फिर हम लोग देखिए ना, कुछ भी ना आपको डिग्री उग्री ध्यान भी नहीं देना कि ये वाला आकृति को अगर हम लोग इस तरीके से घुमा के आगे कर दिया, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर कर दिया, तो अगला जो आएगा जस्ट हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, एक ऐसा गोल वाला आकृति हो जाएगा और उसमें हम लोगों का कौन साइड से लग जाएगा, इस साइड से लग जाएगा। और इसमें जैसे यहाँ से दिया गया है, फिर हम लोगों के सामने 10। अब ये भी देखना है, एक बार देखिए ये करने के बाद आपका क्या उसने क्या है कि ये वाला को गोले का निशान को क्या किया 90 डिग्री उसने एक गोला से दूसरा गोला में, फिर यहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ, फिर आगे वाला में यहाँ, तो अगला वाला में जो यहाँ आएगा और एक बार पेंट तो एक बार खाली, तो इस बार जो आएगा ना हम लोगों का पेंट किया हुआ भाग आएगा और इसमें आएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, यानी पेंट क्या हुआ ऐसा, तो ऐसा करने वाला तो ऑप्शन नंबर ए है। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए ये तो कभी हो भी नहीं करेगा, ये किधर कर दिया, तो ये दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन आप इसको देखिए कि हम लोगों का क्या कर रहा है, 90 डिग्री आगे बढ़ा रहा है, जो अंदर में आकृति दिया है। तो 90 डिग्री हम जैसे ही आगे बढ़ा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ये वाला गोला अगले वाला में चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न प्रदर्शित वैन आरेख के अनुसार बिग, उसके बाद क्लीवर, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का पैरोट का अर्थ क्या है। तो देख लीजिए कि कौन किसका अर्थ दिया है, तब ना जाके होगा। तो अगर सबसे बेस्ट ये क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने पैरोट है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाला हिस्सा को, ये हो जाएगा हम लोगों का पैरोट, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, पैरोट। उसी प्रकार से देखिए बिग, तो बिग हम लोगों के सामने ये वाला हिस्सा ही तो बिग है, यहाँ पर दिया गया यही वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, इसी पे इस तरीके से लिख दीजिए ये बिग है, ठीक है, इसी को बिग बोला है। और आगे दिया हम लोगों का क्लीवर, तो देखिए क्लीवर हम लोगों के सामने त्रिभुज, तो ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, हम लोगों का क्लीवर दिया गया, तो इसी में आना चाहिए। तो इन तीनों में देखिए हम लोगों का ये सर्किल से तो कोई मतलब ही नहीं, सर्कल कोई मतलब ही नहीं, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए इसमें यानी बिग भी होना चाहिए, तो बिग भी लेना है। यानी इन तीनों में अगर कॉमन बात किया जाए इसमें, जैसे इन तीनों में तो कौन सा ऐसा है जो कि तीनों में आ रहा है, तो तीनों की अगर बात किया जाए, जैसे कि इसमें सी अगर त्रिभुज में उसमें लेंगे तो सी तो नहीं आ पाएगा, अगर पैरोट में ले रहे हैं हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या आएंगे दोस्तों, यही वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इस सी देखिए हम लोगों का क्या हो जाएंगे, बिग भी है, उसके बाद क्लीवर भी है, और क्या है दोस्तों पैरोट है। तो सी इस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपका बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। आकृति सी जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, देखिए ना यहाँ पर बिग है, क्लीवर है, पैरोट, इन तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन सी है। अगला प्रश्न देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, विषम को चुना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है दोस्तों विषम को चुना, यानी विषम यानी इन चारों ऑप्शन में से एक क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है कोकीन, उसके बाद लिखा है कैफीन, उसके बाद लिखा है निकोटीन, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हीरोइन। तो देखिए यहाँ से अगर बात किया जाए, जैसे हम लोगों के सामने कोकीन हो गया, फिर निकोटीन हो गया, उसके बाद हीरोइन हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये सभी अत्यधिक, यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, अत्यधिक नशीले पदार्थ है। क्या हो जाएंगे दोस्तों, अत्यधिक नशीले पदार्थ है। तो इस तरीके से आप बोल सकते थे, यानी अत्यधिक क्या है, नशीले पदार्थ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैफीन अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी से होगा। देखिए कोकीन हो गया, निकोटीन हो गया, हीरोइन हो गया, ये सभी अत्यधिक नशीले पदार्थ है, यानी नशा करने वाला चीज है। लेकिन कैफीन हम लोगों का इन सभी के तुलना में क्या है दोस्तों, बहुत ही कम नशीले हो जाएंगे, यानी कि ना के बराबर। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, देख लीजिए कि कैसे करेंगे। यानी कोकीन, निकोटीन, हीरोइन, ये सभी नशीले पदार्थ है। कैफीन हम लोगों का नशीले पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं।
अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि दिए गए चित्र में प्रत्येक में सिर्फ एक बार प्रयोग करके 3 समूहों में विभाजित किए जाते हैं, तो कौन सा समूह निम्न में से कौन से होंगे। तो देखिए इन तीनों में से एक समूह बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ऐसा लेना है कि एक जैसा आकृति, यहाँ पर क्या क्या करना है दोस्तों, आपको एक बात बता देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, एक जैसा यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, एक जैसा आकृति। बस इतना सा बात अगर आप समझ गए कि एक जैसा आकृति कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए अगर एक नंबर को बात किया जाए उसी प्रकार से आप एक नंबर ले लिए और हम 6 नंबर ले लिए और 9 नंबर ले लिए, तो देखिए एक जैसा एक त्रिभुज ही बना रहा है, यानी 3 लाइन का प्रयोग किया है। त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखा का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं 3 रेखा, यानी हम लोगों का जो शुरू होगा 1 6 9 से। तो देखिए क्या ये ऑप्शन 1 6 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें 1 6 9 है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला सही होगा, यानी 1 9 6 या 1 6 9 किधरों कर सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो हम लोगों का देखिए त्रिभुज एक जैसा है, यानी 3 त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखा का। उसी प्रकार से अब जैसे अगला सीरीज क्या है दोस्तों, ये देखिए 3 4 7, वैसे तो आंसर निकल गया, लेकिन फिर भी एक बार और समझिए कि जैसे उसने 3 दिया है, तो 3 में क्या है दोस्तों, इसमें 4 रेखा है। इसमें जो बनाएंगे इस फिगर को बनाने के लिए हम लोगों का 4 रेखा का प्रयोग किया है। तो देखिए 3 हो गया, उसी प्रकार से इसमें यानी 4 रेखा इस तरीके से, उसी प्रकार से इसमें बनाने के लिए 4 रेखा, उसी तरीके से देखिए ये वाला में भी हम लोगों का यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 रेखा का प्रयोग किया। उसी प्रकार से अब आगे जैसे दिया है 2 5 8, तो 2 में देखिए पंचभुज है हम लोगों का, 5 में भी क्या है दोस्तों पंचभुज, यानी इन सभी में देखिए पंचभुज, ये भी पंचभुज और ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पंचभुज। पहले 3 यानी कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल, 3 रेखा एक जैसा आके थे, फिर हम लोगों का क्या हुआ यानी वर्ग टाइप में अलग अलग इधर उधर करके दिया, तो वो क्या हो गया 4 रेखा, फिर क्या दिया दोस्तों पंचभुज दिया। तो इस तरीके से आप सीरीज बना सकते थे, यानी एक समूह बना सकते हैं। अगला प्रश्न का हम लोगों के सामने कैलेंडर का सवाल दिया कर 3 जनवरी 2018 को क्या है दोस्तों बुधवार, और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन कैलेंडर का रिपीटेशन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं सभी स्टूडेंट 4 से भाग देने लगता है और कहता है कि जिस वर्ष में 4 से भाग लगाइए, देखिए 4 से आप क्या कीजिए, यही करते हैं कि जिस वर्ष में जैसे यहाँ पर 2000 क्या है तो 2018 है, तो इस जगह पर हमने कर दिया 2018, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे क्या हो जाएंगे 20 हो जाएगा। ये तो कट गया सर पूरा का पूरा, इससे कोई मतलब नहीं। 18 तो 4 चौक क्या हो जाएंगे 16, तो 4 चौक यहाँ पर 16 कर दिए, तो 16 कर दिए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा शेष, यानी यहाँ पर कितना बचा 2 बचा। तो आपको पता है कि कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है, यानी कैलेंडर का रिपीट कैसे होता है। अगर शेष यहाँ पर बता देते हैं कि कैलेंडर रिपीटेशन कैसे होता है, शेष जैसे हम लोगों के सामने अगर 2 बचा है, शेष 2 है, तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने प्लस आपका 6 जोड़ना होता है, यानी 2 बचे या हम लोगों का 3 बचे, इन दोनों में क्या करना होता है कि नहीं यहाँ पर जैसे शेष 2 और 3 बचा, सॉरी इसके लिए 2 और 3 बचा, तो इसके लिए हम लोगों के सामने क्या होता है प्लस 11 जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है दोस्तों प्लस 11। अगर शेष 1 बचे, यहाँ पर बता देते हैं कि शेष अगर 1 बचा तो इसके लिए आपको क्या जोड़ना होगा दोस्तों, तो प्लस 6 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से अगर शेष हम लोगों के सामने 0 बच गया, शेष क्या बच जाएगा, कभी ना कभी तो 0 भी बच सकता है, तो शेष अगर 0 बचा तो इसमें आपको क्या जोड़ना होता है दोस्तों 28 जोड़ना होता है। तो ये होता है कैलेंडर का रिपीटेशन, कोई भी वर्ष रहे उसमें भाग दे दीजिए और देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों का शेष 2 बचा है, तो क्या 2 बचा तो आप अगर 11 इसमें जोड़ने जाएंगे, इस जगह पर 11 जोड़ने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें प्लस 11 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने 8 1 9 1 2000 क्या हो जाएंगे दोस्तों 29 हो जाएगा। तो क्या कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो वैसा तो है नहीं सर, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 जोड़ना होगा। कैलेंडर का रिपीटेशन तो इसी तरीके से होगा, या तो 11 से हो सकता था, या 6 से हो सकता था, या 28। तो 11 से नहीं हुआ तो हम लोगों के सामने इसका अर्थ है कि उसने कितना जोड़ना होगा, तो 6 जोड़ना होगा। इसमें कितना जोड़ना होगा दोस्तों 6 जोड़ना होगा। तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर, 6 जैसे ही जोड़ देंगे तो 2024 हो जाएगा, और इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2024 आएगा। लेकिन आप बेसिक तरीका से भी करना चाहेंगे ना तो उससे भी आपका आंसर यही निकलेगा। तो अब हम बेसिक तरीका पे चलते हैं। तो बेसिक तरीका क्या है, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं, तो एक दिन का वृद्धि हम पहले क्लियर करना, सब चीज एकदम क्लियर रखना चाहते हैं कि साधारण वर्ष, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष, यानी साधारण वर्ष एकदम साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में जैसे जाएंगे ना तो क्या होता है एक दिन का वृद्धि होगा। कितने दिन का वृद्धि होगा, एक दिन का। अगर यही हम लोगों का लीप वर्ष रहा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों पहले साधारण वर्ष लिखते हैं उसके बाद लीप वर्ष लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं कि साधारण,
क्या हो जाएंगे दोस्तों, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष से अगर आप लीप वर्ष में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, तो लीप वर्ष में जा रहे हैं, तो आपका कितना दिन का वृद्धि होगा, 2 दिन का। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 दिन का वृद्धि होता है। साधारण से साधारण में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि, लेकिन साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में जा रहे हैं तो 2 दिन का वृद्धि, क्योंकि लीप वर्ष क्या होता है कि उसमें 1 दिन का वृद्धि होता है, फरवरी का महीना बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है साधारण वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष, तो आपको पता है जिस वर्ष में 4 से भाग लग गया पूरा पूरा, तो वो हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। और जिसमें नहीं लगा तो क्या होगा, साधारण। कोई भी वर्ष रहे उसमें 4 से भाग लगा दीजिए, भाग लग रहा है तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और बेसिक तरीका से भी इसको सॉल्व कर देते हैं। इतना बेसिक बात था जितना बता दिए। तो 3 जनवरी यहाँ पर लिख देते हैं, 3 जनवरी। तो 3 जनवरी 2018, तो 2018 को कौन सा दिन दिया है, उसने कह रहा है कि बुधवार है। हमने यहाँ पर लिख दिया बुधवार, ये हो गया हम लोगों का बुधवार। अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो इसी तरीके से हम लोग 3 जनवरी पे ही आएंगे। यहाँ पर 3 जनवरी और किस में आ जाएंगे दोस्तों, तो 2019 में आएंगे। तो 2018 के बाद 2019 में आएंगे, तो बुध के बाद क्या हो जाएंगे, तो बृहस्पति हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बृहस्पति हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया बृहस्पति। उसी प्रकार से अगर हम लोग 3 जनवरी, यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरीके से कैसे 3 जनवरी 19 के बाद आप किस में जा रहे हैं दोस्तों, 20 में जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 जनवरी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 2020 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लेकिन अभी फरवरी पार नहीं कर रहे हैं। फरवरी पार करते तब ना, तो यहाँ पर इतना ही रखेंगे। बृहस्पति के बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, शुक्रवार ही होगा। इस दिन क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, लीप वर्ष है लेकिन हम लोगों का फरवरी क्रॉस ही नहीं कर रहा है, जनवरी तक में ही आ जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ही दिन जोड़े, यानी कि बुध, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, बृहस्पति, उसके बाद शुक्र। अब देखिए इस पे आते हैं, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों जनवरी। तो 3 जनवरी हम लोगों का 2021, इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 21 आएगा। तो इसमें आपका 2 दिन का वृद्धि होगा, क्योंकि 20 से लीप वर्ष से इसमें जा रहे हैं तो वहाँ फरवरी इंक्लूड होगा। तो शुक्र के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, शनि रवि हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, रवि हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 जनवरी यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 3 जनवरी 2021 के बाद इसमें चलना होगा, 2000 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 22 हो जाएगा। तो 22 में चलेंगे तो हम लोगों का रवि के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोम आ जाएगा। रवि के बाद क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस जगह पर लिखेंगे दोस्तों 3 जनवरी, यहाँ पर 3 जनवरी हम लोगों का, यानी 2022 के बाद 2000 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 23 हो जाएगा। तो 23 हो जाएगा तो क्या आ जाएंगे, सोम। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, मंगल हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएंगे दोस्तों, मंगल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का मंगल नहीं रहेगा। अब देखिए अगला जो आएगा, तो आंसर आ चुका है, यानी 3 जनवरी। इस जगह पर क्या लिखेंगे, आखिरी में 3 जनवरी 2024। यहाँ पर जैसे ही 2024 आइएगा आखिरी वाला में, तो मंगल के बाद क्या आ जाएंगे दोस्तों, बुधवार। तो हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा, 2024 निकलता है। ये बेसिक तरीका है, इस तरीके से कर सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पर ये होता है पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट में क्या रखना होता है, पश्चिम रखना होता है। ये हम लोगों के सामने पश्चिम होता है। जस्ट ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। और जस्ट नीचे आपका क्या होता है, हम लोगों के सामने दक्षिण होता है। तो ये हो गया। अब इतना करने के बाद इसमें डायरेक्शन दीजिए कि ऊपर उत्तर लेना है, ये दक्षिण होता है। ये हम लोगों का पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। अब जैसा कहा वैसा चल दीजिए, आपका आंसर निकल पड़ेगा। एक आदमी उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, तो यहाँ से उत्तर की ओर साइकिल चलाना शुरू करता है उस, और कुछ समय बाद दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से उत्तर की ओर चल दिए और उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर यहाँ तक मुड़ गया। कह रहा है कि देखिए उत्तर की ओर साइकिल चलाना शुरू करता है और कुछ समय के बाद वह एक्स जो है दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है फिर से, और फिर वह क्या कर रहा है दोस्तों, अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो यानी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मोड़ना है, तो इस जगह से यानी कि ये पूरा क्या होता है, इस तरीके से होता है 90 डिग्री। तो ये तो ऐसा नहीं मोड़ना है, यानी कि हम लोगों को 45 डिग्री मोड़ना है। तो 45 डिग्री यानी इस तरीके से मुड़ेगा। ये कौन कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री मुड़ेगा। तो 45 डिग्री यहाँ पर मोड़ दिए।
तो अब वही कह रहा है कि बताइए अब वह किस दिशा में, तो ये वाला दिशा क्या हो जाएंगे दोस्तों, जहां से पूछा है यानी शुरू आपने स्टार्टिंग कहां से किया था, तो देख लीजिए कि सर हमने तो स्टार्टिंग यहां से किया था, तो इस जगह पे ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, तो ये वाला जो दिशा होगा तो देखिए कौन सा दिशा आएगा, तो उत्तर पूर्व आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहां से स्टार्टिंग किए थे तो ये वाला दिशा को देखने जाइएगा तो हम लोगों का उत्तर पूर्व आएगा। एकदम क्लियर हो गया होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से होगा, यानी उत्तर पूर्व। ये वाला जो दिशा है अब कौन सा दिशा में है, उत्तर पूर्व में है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि आजकल जो है मूवी चलचित्र थिएटर काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो सही कर रहा है कि आजकल जो मूवी है बहुत ही थिएटर वगैरह क्या कर रहा है, अच्छी कमाई कर रहा है। तो आजकल छुट्टी का सीजन है, इसीलिए लोग मूवी देख कर राहत पाना चाहते हैं। देखिए कथन और निष्कर्ष दिया है, तो क्या हम लोग इस तरीके करेंगे, आजकल छुट्टी है उससे कोई मतलब ही नहीं है, कथन में कहीं छुट्टी के बारे में जिक्र ही नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कि लोग सुस्त कर रहे हैं और धन कमाने की बजाय मूवी पर खर्च कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि लोग सुस्त है और धन कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, धन कमाने की बजाय मूवी पर खर्च कर रहे हैं, ये सब कहना है। आजकल मूवी चलचित्र थिएटर में काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर निष्कर्ष कोई नहीं मिल रहा है, ना ही ये मिल रहा है ना ही ये मिल रहा है, तो उस तरीके का बात है ही नहीं, तो ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन दिया, और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो बताते हैं कि यहाँ पर देखिए एक पहले एकदम देखते ही आंसर हो जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक होता है बड़ा का चिन्ह, इस तरीके से बड़ा, एक क्या होता है दोस्तों बड़ा बराबर, एक क्या होता है बराबर होता है, तो इस तरीके से याद रखना। एक होता है छोटा, एक होता है छोटा बराबर, एक क्या होता है बराबर। और एक बात हमेशा क्लियर करेंगे कि बड़ा और छोटा कहीं आया तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। बड़ा छोटा कहीं भी आएगा तो इसको क्या करना है, गलत कर देना, यानी ये दोनों कहीं रिलेशन नहीं बना पाएगा। इसी में या तो हो सकता है बराबर इधर दे सकते हैं, कभी बराबर इधर दे सकते हैं, यानी बड़ा छोटा का चिन्ह उसमें बराबर लगा भी रह सकता है और नहीं भी लगा रह सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में बराबर मतलब बड़ा छोटा दिखा बराबर रहे या ना रहे, उसको क्या करना है, आपको गलत करना है तो करना है, ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखना। तो अब एक बात और भी क्लियर करेंगे, जैसे घर में 3 लोग रहते हैं, इस तरीके के सवाल के लिए क्या होता है दोस्तों, घर में 3 लोग रहते हैं, तो पहले ये होता है बड़ा लोग, ये होता है उससे थोड़ा छोटा, और उससे एकदम छोटा ये वाला लोग हुआ। उसी प्रकार से ये हो गया हम लोगों का छोटा लोग, यानी घर में है तो सबसे छोटा में सबसे बड़ा इसी को मानते हैं। उसी प्रकार से उससे और छोटा ये हो जाएगा, और उससे एकदम छोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो घर में 3 लोग रहेगा, तो घर में 3 लोगों में से अगर मान के चले कि बड़ा वाला लोग नहीं रहा, तो डिसीजन कौन लेगा, उससे जो थोड़ा छोटा है, उसके बाद ई भी नहीं रहा तो कौन लेगा दोस्तों, बराबर लेगा। इसी तरीके से आपको इसमें करना होता है कि मान के चले कि ये छोटा वाला घर नहीं, तो उससे जो छोटा वाला ये डिसीजन लेगा, अगर ई भी नहीं रहा तब चलेगा बराबर के पास। तो अब इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलिए करते हैं सवाल को। देखिए एम और क्यू में रिलेशन चलना है, तो यहां से एम और क्यू को हम लोग ले लेते हैं, तो इधर से इधर से इधर से, ठीक है। तो इस साइड में तो एम के साइड में क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा और बराबर का चिन्ह दिया है, तो वो कह रहा है कि एम को बड़ा किया है, ठीक है। एक बार अगर हम इसको मान लेते हैं कि एम के साइड में बड़ा बराबर लगाया है, तो मान के चलिए कि इसको हमने सही कर लिया। क्यों सही कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी चिन्ह इस साइड में है, तो वो एम के साइड में यानी बड़ा बराबर लगाया, तो हम मान लिए कि एम को बड़ा है, ठीक है। एक बार हमने इसको ले लिया। अभी देखिए अभी क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है कि कैसे होगा। इसी प्रकार से देखिए डी और क्यू में, वैसे अभी हम लोग बोल देंगे कि ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें बड़ा का चिन्ह वहां पर तो छोटा का चिन्ह आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन कैसे सही होगा उसका भी वजह बताएंगे। डी और क्यू, तो डी से क्यू में चलेंगे तो यहाँ तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। डी और क्यू में देखिए एक बार यहाँ पर चिन्ह हो रहा है हम लोगों का बड़ा का, इधर से क्या आ रहा है दोस्तों छोटा बराबर का, तो ये तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है दूसरा वाला को डायरेक्ट गलत कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी से अगर डी से क्यू पे चलेंगे, तो डी से अगर क्यू पे जाएंगे तो इसके बीच में अपोजिट, यहाँ पर देखिए कुछ एक जैसा चिन्ह, लेकिन इधर से अपोजिट कर दिया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हुआ। फिर लिखा हुआ है एम और क्यू। अब यहीं पे समझना है कि एम और क्यू में एक बार देखिए यहाँ पर क्या क्या उसने एक हम लोगों का बड़ा एम को क्या है, एक बार एम क्या हो जा रहा है दोस्तों, बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर या तो ये वाला सही, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक और एक या 3, यानी एक या तो एक को सही करेंगे तो हम लोगों का ये गलत होगा, और तीसरा को गलत करेंगे तो एक वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। इसीलिए यहाँ तो तीसरा वाला को सही करना होता है, 1 और 3 को। अब सी और डी में चलिए, तो सी और डी में रिलेशन चलने, ये भी तो अपोजिट है। सी और डी को आप देखिए ना, एकदम देखने से पता चल रहा है कि
सर सी से हमको डी पे जाना है, तो सी से डी पे जाना है, तो इसके यहाँ पर देखिए एक छोटा बराबर इधर से और इधर क्या आ रहा है दोस्तों, बड़ा का चिन्ह आ रहा है, तो वो तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। यानी अपोजिट क्या बोले, यहाँ पर हम क्या लिखें कि अपोजिट आया तो उसको गलत करना, बड़ा छोटा या बराबर लगा रहे तो उसको गलत करना है, तो ये बात गलत हो जाएगा। लेकिन 1 और 3 में क्या हो जा रहा है कि m एक बार q से क्या हो रहा है दोस्तों, बड़ा भी हो जा रहा है, एक बार बराबर भी हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बड़ा बराबर। तो इस वजह से आपका ए नंबर इस प्रश्न का आंसर सही होगा 1 या तो 3, और पूछा गया क्वेश्चन है और आंसर जो दिया है 1 या 3। तो देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।